आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। भोपाल में दिए गए इनके भाषण ने देश के शांत राजनीतिक तालाब में एक पत्थर फेंक दिया। ये पत्थर था समान नागरिक कानून यानी यूसीसी का, यूनिवर्सल सिविल कोड। उस दिन से लेकर आज तक डेली यूसीसी पर चर्चा हो रही है। शुरू में विपक्ष के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री की ये एक पैंतरेबाजी है। मगर पिछले कुछ दिनों से यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार काफी आक्रामक दिख रही है। लॉ कमीशन का सुझाव मांगना और संसदीय अस्थायी समिति की बैठक इस बात को इंगित करती है कि यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार काफी हड़बड़ी में है। यूं तो समान नागरिक कानून की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि एक देश एक कानून, मगर इसे लागू करना या थोपना इतना आसान है? क्या इसे देश की जनता नोटबंदी की तरह स्वीकार कर लेगी? क्योंकि नोटबंदी का ताल्लुक धर्म से कतई नहीं था, मगर यूसीसी का ताल्लुक न सिर्फ धर्म से है बल्कि इसका संबंध पूरे समाज से है। केंद्र सरकार की तरफ से फेंकी हुई इस चिंगारी का देश पर क्या असर पड़ने वाला है, मैं इस पर पूरी चर्चा करने वाला हूं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं अभी आया। दोस्तों, भारत विविधता में एकता वाला एक गणराज्य है। यहाँ अलग अलग धर्म, जातियां और समूह एक माला में पिरोई हुई मोतियों की हैसियत रखते हैं। यहाँ हर धर्म, हर क्षेत्र और हर समाज की अपनी अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं और रीति रिवाज हैं। और जातीय आधार पर भी भारतीय समाज में बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। और पूरे देश में लगभग 10% आबादी सिर्फ जनजातियों की है, जो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग रखती हैं। देश में कई ऐसी जनजातियां हैं जहां महिलाएं एक से अधिक पुरुषों से शादी कर सकती हैं। वहां मातृसत्तात्मक परिवार की परंपरा है। ऐसी हालत में कानून के एक डंडे से पूरे देश की जनता को हाँकना क्या कारगर साबित हो सकता है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। आपने प्रधानमंत्री के शब्दों पर ध्यान दिया होगा। ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों पर अलग अलग कानून लागू करना, ये कहाँ तक सही है? इस तरह घर कैसे चलेगा? इन्हें ऐसा लगता है कि पिछले 75 सालों से देश चल नहीं रहा था, एक जगह पर रुका हुआ था, या आज ही देश को आजादी मिली है और इस देश को चलाने के लिए हमें कानून बनाने की जरूरत है। हमारे संविधान का स्वरूप कंपनी एक्ट पर आधारित है, जिसे 1860 में बनाया गया था। भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारत की जनता हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन थी और अंग्रेजों का मजहब ईसाई था।
इसलिए भारतीयों के धार्मिक मामले में अंग्रेज निष्पक्ष थे। अंग्रेज न तो हिंदू थे न तो मुसलमान थे, जाहिर सी बात है। और भारत को गुलाम बनाने के बावजूद भारतीय जनता के मूल अधिकारों यानी धार्मिक अधिकारों को उन्होंने सुरक्षित रखा। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामले को व्यक्तिगत यानी धर्म के आधार पर रखा। यही पर्सनल लॉ कहलाता है। सब धर्मों का अपना अलग अलग पर्सनल लॉ है। जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसी तरह हिंदू पर्सनल लॉ भी है, सिख पर्सनल लॉ भी है। अगर अंग्रेज चाहते तो ईसाईयत का कानून और मुस्लिम शासक चाहते तो इस्लामिक कानून जनता पर जबरदस्ती थोप सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छा किया। मेरी समझ से यूसीसी का कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आज 9 साल हो गए केंद्र में बीजेपी सरकार को। राम मंदिर का मामला, 370 का मामला हल हो चुका है और इन दो मुद्दों को जितना भुनाया जा सकता था उतना भुनाया गया। बीजेपी के पास वोट ध्रुवीकरण का अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। जहां गाय, मंदिर और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे खत्म होते हैं, वहीं यूसीसी के सिक्के को झाड़ पोंछ कर एक बार चलाने की कोशिश की जाने लगी। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। यूसीसी की सबसे पहले आवाज सन 1967 में जनसंघ ने उठाई थी। 1988 में जब जनसंघ का नाम बदलकर बीजेपी रख दिया गया, तब भी यूसीसी को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया गया था। फिर लंबे समय से यूसीसी के इस मुद्दे को बुरे वक्त के लिए संभाल कर रख दिया गया था। नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान पूरी दुनिया में ये ढोल पीटा गया कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और गैर हिंदू जनता के साथ बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता सिर्फ कहने भर की बात रह गई है। भारत में सरकारों के समानांतर एक भीड़ तंत्र का कानून चल रहा है। वो भीड़ तंत्र अल्पसंख्यकों के सर पर चढ़कर नंगा नाच रहा है। साल में 11 महीने मांस मदिरा उड़ाने वाले लोगों को सिर्फ 2 बकरों की कुर्बानी से दिक्कत हो जाती है। दुनिया में सबसे अधिक गाय का गोश्त निर्यात करने वाले भारत में गरीब मुसलमानों को गाय के नाम पर मार दिया जाता है। एक आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पर और घड़े से पानी पी लेने पर दलितों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। दलितों की हत्या कर दी जाती है। इंतहा तो ये हो गई है कि सत्ता के नशे में चूर एक बीजेपी नेता एक विक्षिप्त आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब कर देता है। 73 साल से लागू एक कानून की किताब को आपने ताक पर रख दिया है और यूसीसी के पीछे लग जाएं, तो मैं तो यही कहूंगा कि जनता को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के डर से मैं ये बात नहीं बता पा रहा हूँ इस वीडियो में कि यूसीसी से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। क्या यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को ही आपत्ति होगी, बाकी सभी लोगों को उनकी पसंद का कानून मिलेगा? देश की सारी जनता इस यूसीसी पर मुत्तफिक हो जाएगी?
मैं इन सारी बातों को अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।